Class we have studied IT applications. Now in this lecture we are continuing the topic IT applications. So our next point is IT in banking. So obviously computer is an essential part of modern banking system. है ना? कंप्यूटर जो है वो एसेंशियल पार्ट हो गया है हमारे बैंकिंग सिस्टम का. एवरी एक्टिविटी ऑफ बैंक इज़ नाउ ऑनलाइन. हम जानते हैं कि सारी एक्टिविटी जितनी भी एक्टिविटी बैंक में हो रही हैं अभी करेंटली वो ऑनलाइन हो रही हैं. कस्टमर का डेटा की बात कर लें हम, आइदर कस्टमर डेटा और ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड हो रहे हैं ऑब्वियसली वो कंप्यूटर के हेल्प से हो रहे हैं. रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ई एफ डी, ई आर डी. यहाँ पे ई एफ डी ई आर डी मतलब इलेक्ट्रॉनिक. तो मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर डन यूजिंग इंटरनेट. तो ये सब चीज़ें जो है ऑब्वियसली किसके थ्रू हो रही है, कंप्यूटर्स के थ्रू हो रही है. मतलब यहाँ पे अभी आईटी जो है वो रोल प्ले कर रहा है बैंकिंग में भी. कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिलेटेड सर्विसेज आर अवेलेबल इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. जो भी मार्केट, शेयर मार्केट बोलें, कैपिटल मार्केट बोलें, फाइनेंशियल एनालिसिस, तो ये सब जो है ऑल आर डिपेंडेंट ऑन आईटी. बैंक कस्टमर यूज़ ऑटोमेटेड टेलर मशीन. हम लोग आईटीएम यूज़ करते हैं फॉर कैश डिपॉजिट्स एंड विड्रावल. तो दिस इज ऑल्सो यू डिपेंड ऑन कंप्यूटर. एटीएम में जो मशीन होती है वो भी एक कंप्यूटराइज होती है ऑब्वियसली. सो आईटी इन बैंकिंग में हम कह सकते हैं कि एसेंशियल कंप्यूटर जो है वो एसेंशियल पार्ट है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम. आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट पॉइंट इज आईटी इन इंश्योरेंस. ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनीज कीप ऑल रिकॉर्ड्स अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डेटाबेस. देखिए इंश्योरेंस तो आप लोग समझते ही हैं, है ना. इंश्योरेंस का जो रिकॉर्ड होता है, अब इंश्योरेंस जो भी पर्सनस करवाते हैं, जैसे एल जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो पुरानी जो है कंपनी है देखा जाए तो हर साल जैसे जो जो पॉलिसीज़ लेते हैं तो उन्हें हर साल जो है ईयरली जो है या क्वार्टरली वो जो भी पॉलिसी जो है वो लेना चाहते हैं तो उनको इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है. तो ये इंस्टॉलमेंट में जो उनको सबमिट करना रहता है तो आइदर वो सब स्टोरेज जो है उसका कंप्यूटर में ही होता है. ऑल रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर डेटाबेस में होता है. प्रोसीजर्स फॉर कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़, उसकी प्रोसीजर आप कंप्यूटर में स्टोर होती है. स्टार्टिंग डेट क्या है आपकी पॉलिसी की, डेट ऑफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है, इंटरेस्ट ड्यूस, सर्वाइवल बेनिफिट्स एंड बोनस आर डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग कंप्यूटर्स. तो है ना, इंश्योरेंस कंपनीज में ये सब जो टास्क है वो विद द हेल्प ऑफ आईटी हो रहा है, मतलब कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है. मैनी ऑनलाइन पॉलिसीज आर आल्सो अवेलेबल विच कैन बी परचेज बाय यूजिंग वेबसाइट. है ना, कोई बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो आजकल जो है आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं. तो ये आईटी इन इंश्योरेंस है. अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ our next point is IT in marketing. So obviously in marketing computer are used for advertising products. कंप्यूटर जो है वो यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए. बाय यूजिंग आर्ट्स एंड ग्राफिक फैसिलिटी इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट. जो ग्राफिक्स और आर्ट्स की जो फैसिलिटी आ रही है कंप्यूटर में उसके थ्रू जो है एडवर्टाइजमेंट और इंटरेस्टिंग बनते हैं. वेरियस प्रोडक्ट्स सो डेट द गोल जो है गोल ऑफ सेलिंग कैन बी अचीव. तो मेन गोल जो मार्केटिंग का क्या होता है, सेलिंग करना. तो वो सेलिंग जो है वो अचीव हो रही है ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू. हमें जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है प्रोडक्ट्स की, तो हम जो है उनको परचेस करते हैं. तो ऑब्वियसली सेलिंग will be increased with the help of IT. Using e-commerce websites, people can purchase item even sitting at home. ई-कॉमर्स वेबसाइट का यूज़ करते हैं हम लोग, जो है हम हमारे घर में बैठे बैठे ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं. ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आप लोग जानते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, है ना, और भी बहुत सारी. तो ये बेनिफिट है आईटी इन मार्केटिंग. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आईटी इन हेल्थ केयर. इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक. हेल्थ केयर में जो है आईटी का क्या यूज़ है, तो यहाँ हम देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके जो हम लोग देखेंगे.
तो आईसीटी इज़ यूज इन हेल्थ सेक्टर इन न्यूमरस वेज। तो आईसीटी बहुत जो है वो तरीक़ों से हेल्थ सेक्टर में यूज़ होती है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ यूज टू मेंटेन एंड मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड एज वेल एज वेरियस एक्टिविटीज़ पर्टेनिंग टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो हॉस्पिटल के मेन कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल होगा। वो मैनेज करेगा, मतलब कंप्यूटर मैनेज करेगा पेशेंट्स के रिकॉर्ड और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको भी जो है वो रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम करता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑब्वियसली ये कंप्यूटराइज ही है, तो इसमें आईटी का रोल प्ले है। मतलब द कंप्यूटराइज्ड, अब आगे है ये, कंप्यूटराइज्ड मशीन्स आर यूज्ड फॉर ईसीजी, डब्ल्यूईजी, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन। तो ये कंप्यूटराइज्ड मशीन्स हैं। यहाँ एग्जांपल्स भी दिए हुए, डायग्राम्स भी दिए हुए हैं आपको। तो वैरायटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स आर यूज्ड टू मॉनिटर पेशेंट्स। बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं मॉनिटर करने में पेशेंट्स की कंडीशन को। जब कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो रही है तो उस टाइम पे जो है बहुत सारे वैरायटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या सर्जिकल इक्विपमेंट जो है उनको मॉनिटर करने का काम कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है ना। मतलब डॉक्टर खुद यूज़ नहीं कर रहा है उनको इंस्ट्रूमेंट्स को, वो कंप्यूटर के थ्रू जो है उनको मॉनिटर करता है। एक्सपर्ट सिस्टम इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस। एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ होने लगा है डायग्नोसिस में। एक्सपर्ट सिस्टम में आपको थोड़ा सा बता दूं, एक्सपर्ट सिस्टम मतलब ये जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो है अप्लाइड एआई बोलते हैं इसको। तो जिसमें एआई का यूज़ होता है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है और एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जाते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम की बात करें तो हम देखा जाए तो अगर एक्सपर्ट हर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे जैसे कोई डॉक्टर है उसको 30 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है ना। तो उसी तरीके से एक सिस्टम बनाए जाते हैं जो एक्सपर्ट की तरह काम करते हैं, है ना। तो डायग्नोसिस में उनका यूज़ किया जाता है जो मेडिकल डायग्नोसिस है उसमें। तो हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स टू ऐड प्रोडक्शन, है ना। हेल्थ केयर कंपनीज जो है वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ताकि उनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। कंप्यूटर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेबोरेटरीज एंड डिस्पेंसरीज। ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लेबोरेटरी और डिस्पेंसरीज का। दे आर यूज इन स्कैनिंग डायग्नोसिंग डिफरेंट डिजीजेस, सभी में स्कैनिंग डायग्नोसिंग में इसका यूज़ होता है। अब हम इसको डायग्नोसिस में इसका क्या यूज़ है वो हम देखेंगे। तो यूज़ ऑफ आईसीटी इन डायग्नोसिस। तो with the advancement in computer hardware and software technology, various high-tech machines are used in diagnosis and treatment of critical diseases, है ना। एडवांसमेंट जो हो गया है कंप्यूटर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का, तो बहुत सारी जो है हाईटेक मशीन्स जो है वो यूज़ हो रही हैं डायग्नोसिस करने में और ट्रीटमेंट करने में क्रिटिकल डिजीज़ की, है ना। यूजिंग एक्सपर्ट सिस्टम जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, तो डिजीज़ जो है वो कैन बी डायगोनाइज। एक्सपर्ट सिस्टम की हेल्प से डिसीजेज जो है वो डायगोनाइज हो रही है एट अर्ली स्टेजेस, मतलब वो पहले ही हमें पता चल जाता है अर्ली स्टेजेस में। एंड पेशेंट कैन बी गिवन ट्रीटमेंट, और पेशेंट जो है वो उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है अकॉर्डिंगली। तो सम ऑफ दीज मशीन्स यहाँ पे दी हुई हैं, एग्जांपल्स हैं जो डायग्नोसिस में यूज़ होती हैं, हाँ। इसमें फर्स्ट है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन, इसको शॉर्ट में कैट बोला जाता है। So using this machine, three-dimensional images of different parts of the body can be made. तो ये जो कैट मशीन है इसके थ्रू 3D इमेजेस जो हैं बॉडी पार्ट्स की जो है वो बनाई जाती हैं, है ना। उससे ऑब्वियसली डॉक्टर को जो है वो हेल्पफुल होगा ये 3D इमेज के थ्रू उसके डिसीज़ की एनालिसिस करने में। इमेजेस जो है वही डायग्नोसिस यहाँ पे दिया हुआ है, हेल्पफुल है डिसीज़ की डायग्नोसिस करने में। तो दिस इज़ कैट। नेक्स्ट इज MRI। तो MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। सो MRI machines are used to give digital impression of internal organs of the body। ये इंटरनल ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के उसका डिजिटल इम्प्रेशन जो है वो देती है बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का यूज़ होता है और वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है इसका
बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसकी डिजिटल इमेज जो है डॉक्टर जो है वो व्यू कर सकता है। डिजिटल इमेजेस जो है वो हेल्पफुल होती हैं इन डिटेक्शन एंड इन डिसाइडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। तो डिजिटल इमेजेस ऑब्वियसली हेल्पफुल होगी डिटेक्शन करने में और डिसाइड करने में। ट्रीटमेंट, हम जो डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं डॉक्टर, तो उसमें वो बहुत हेल्पफुल होगी, है ना। दे आर वेरी मच हेल्पफुल। एमआरआई का यहाँ पे अगर आपको डायग्राम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये जो है पर्सन जो है वो यहाँ पे है मशीन में, और ये जो है मशीन दिख रही है आपको, डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। तो उनकी पूरी बॉडी जो है वो मशीन के अंदर जाती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, हाफ आवर बोल सकते हैं, और जो है उसकी इमेजेस, डिजिटल इमेजेस जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे व्यू होती है। तो दिस इज एमआरआई मशीन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। इट इज़ कॉल्ड ईसीजी। ईसीजी का आप लोगों ने शायद नाम सुना हो। ईसीजी मशीन इज़ यूज टू मॉनिटर द हार्ट बीट। ह्यूमन की हार्ट बीट की जो है वो मॉनिटर करना है, उसको हार्ट बीट को हमें चेक करना है कि उसकी जो ह्यूमन बीइंग की जो पर्सन है उसकी हार्ट बीट कैसी चल रही है। तो उससे जो है ईसीजी मशीन के थ्रू डॉक्टर जो है वो पता कर लेते हैं कि हार्ट बीट का क्या रेट चल रहा है उनका, मतलब किस टाइप से जो है बीट कर रही है उनकी हार्ट। When the heart pumps blood to different parts of the body, some electrical impulses are produced. This machine records the electrical impulses and show it in the form of graph. ना यहाँ पे हार्ट ऑब्वियसली क्या करता है, पंप करता है ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस उसमें प्रोड्यूस होती है, तो मशीन ये रिकॉर्ड करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को और शो करती है ग्राफ के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए ये पर हमें देखिए दिया हुआ है एग्जांपल, ये ईसीजी मशीन जो है ये पर्सन को जो है वो पिंस लगाई हुई हैं, और जो राइट साइड में आपको दिख रहा है इसका ग्राफ दिख रहा है। तो हार्ट बीट जो है उसको मेज़र कर रही है ये मशीन। नाउ नेक्स्ट इज कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन। तो दिस मशीन डिस्प्ले साइकोलॉजी ऑफ द हार्ट एंड डिस्प्ले द मूवमेंट इनसाइड द हार्ट, है ना। ये भी हार्ट के लिए है, साइकोलॉजी क्या है हार्ट की उसको जो है वो डिस्प्ले करती है ये मशीन, और मूवमेंट क्या हो रहा है हार्ट के अंदर वो बताती है। थ्रू दिस मशीन इट इज़ पॉसिबल टू डायग्नोज प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट। तो इस मशीन से आप जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हार्ट में। सच एज थिनिंग ऑफ वेंस, वेंस का अगर थिन हो रही हैं, देन रिकमेंड ट्रीटमेंट, उसके बाद आप रिकमेंड कर सकते हैं ट्रीटमेंट। तो देखिए ये सब मशीन्स आप देख रहे हैं, अभी तक हमने इतनी सारी मशीन्स देखी हैं जो काफ़ी हेल्पफुल है ह्यूमन की डिसीज़ की डायग्नोसिस में, है ना। जिससे जो है डॉक्टर्स जो हैं वो उनको अर्ली स्टेज पे पता चल जाएगा कि डिसीज़ क्या है, और वो पेशेंट जो है वो क्योर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज EEG, that is electroencephalography machine. तो दिस मशीन इज़ यूज टू रिकॉर्ड एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन। तो ये EEG जो मशीन है ये ब्रेन की एक्टिविटी को जो है वो रिकॉर्ड करती है। स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रोब्स अटैच टू द हेड, देखिए लेफ्ट साइड में दिया हुआ है हमें, है ना। तो ये स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रोब्स जो है वो अटैच हो जाते हैं हेड से, और वो रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उनको रिसीव करने का काम करते हैं ये प्रोब्स, और डिस्प्ले करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। उसको कहाँ डिस्प्ले करेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दिस डिवाइस कैन रिट्राइव द डेटा इन बोथ स्टेट्स वेर ए पेशेंट इज अवेक और स्लीप। दोनों ही केसेस में ये मशीन वर्क करती है, अगर पेशेंट जाग रहा है तो भी करेगी, और अगर वो स्लिप सो रहा है तो भी ये मशीन डेटा को रिट्राइव कर देती है। तो दिस इज EEG। नेक्स्ट इज ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। इसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने, शुगर जिनको प्रॉब्लम होती है वो इस मशीन का यूज़ करते हैं। ये बहुत हेल्पफुल मशीन है जिन शुगर पेशेंट्स के लिए, वो घर बैठे कभी भी अपना शुगर का लेवल जो है वो टेस्ट कर लेते हैं इससे, और अगर उनकी शुगर जो है वो इंक्रीज़ हो गई है या डिक्रीज़ हो गई है तो उसको वो मैनेज कर देते हैं।
ये दिस डिवाइस एनालाइज सैंपल ऑफ ब्लड एंड डिटरमाइन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना। तो ये शुगर पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि अगर उन्हें वक्त रहते अगर उनका लेवल जो है अगर सही नहीं रहा तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आप पेरेंट्स से अपनी बात करिएगा इस बारे में, तो आपको शायद कोई ना कोई जो है आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में, है ना। तो ये बहुत हेल्पफुल है शुगर पेशेंट्स के लिए, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है ये चीज़, अपने रिलेटिव्स हैं उन उसमें। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। तो ऑब्वियसली ये बीपी को मेज़र करती है मशीन। तो दिस डिवाइस विच इज़ worn एज ए रिस्ट बैंड, इसको रिस्ट बैंड में हम पहनेंगे, कैन मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन। तो ये ब्लड प्रेशर को मेज़र करती है मशीन, है ना। ये भी बहुत मशीन इंपॉर्टेंट है। बीपी के जो उनको प्रॉब्लम्स है वो ये मशीन का यूज़ करते हैं अगर, तो उन्हें जो है उसी टाइम पे पता चल जाएगा कि उनका बीपी जो है हाई है कि लो है ना। एट रेस्ट और व्हेन ही और शी इज़ इन्वॉल्व इन सम फिजिकल एक्टिविटी, रेस्ट में हो या फिजिकल एक्टिविटी में हो, तो उस समय आपको बीपी चेक करना है अगर, तो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। ये रिस्ट में पहनी जाती है, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है। सो ये आईटी हेल्थ केयर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस। तो ऑब्वियसली आईटी का हम लोगों ने काफ़ी यूज़ देखा हेल्थ केयर में अभी, है ना। मार्केटिंग में भी देखा था हमने, बैंकिंग में भी देखा है। तो आईटी जो है वो बहुत रोल प्ले कर रही है। और आईटी मीन्स कंप्यूटर, कंप्यूटर जहाँ यूज़ हो रहा है मतलब कि ये क्या है, आईटी है। तो अब ये गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस में कैसे यूज़ होती है आईटी, ये हम इस लास्ट टॉपिक में देखेंगे इस चैप्टर के हमारे। तो गवर्नमेंट यूज़ करती है, यूज़ लार्ज स्केल कंप्यूटर एप्लीकेशंस, है ना। बहुत कंप्यूटर एप्लीकेशन गवर्नमेंट जो यूज़ कर रही है इन इट्स डेली ऑपरेशन, जो उसके डेली ऑपरेशंस जो परफॉर्म हो रहे हैं, एंड इज़ एक्टिवली एनकरेजिंग ई गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। और एक्टिवली इंकरेज कर रही है गवर्नमेंट किसके लिए, ई प्रैक्टिस के लिए। ई प्रैक्टिस मतलब डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। आप लोगों ने सुना ही होगा डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल इंडिया क्या है, व्हाट इज डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया या ई गवर्नेंस क्या है, मतलब हम घर बैठे हमारे मोबाइल लैपटॉप, है ना, उनसे हम जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, टीवी का रिचार्ज कर सकते हैं, अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गवर्नमेंट कोई फॉर्म सबमिट करना है हम फॉर्म भर कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल कम अंडर डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नमेंट सर्विसेज। तो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, as well as international government agencies use ICT applications to communicate and provide services to the people is called e-governance। तो what is e-governance? गवर्नमेंट हो या एनजीओज हो या इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसी हो, जो आईसीटी एप्लीकेशंस यूज़ कर रही हैं कम्युनिकेट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए सर्विसेज टू द पीपल, पीपल को जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं थ्रू आईसीटी, इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। So there are various official web portals of the government of India for e-governance। बहुत सारे ऑफिशियल वेब पोर्टल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ई गवर्नेंस के लिए। देर आर वेरियस एडवांटेजेस, ऑब्वियसली एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। हमें हमारा टाइम, हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें होता है ई गवर्नेंस में, हमको हमारा टाइम जो है वो सेव होता है। अगर कोई एम्प्लॉय है जॉब कर रहे हैं तो उन्हें छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, वो मोबाइल के थ्रू जो है वो सारी प्रोसेस कर सकते हैं या कंप्यूटर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट, प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड, मेक यूज़ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये सब कंप्यूटर सिस्टम की मदद से करती है गवर्नमेंट, है ना। आधार कार्ड अपडेट बोल दीजिए आप, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे इसमें। तो ये सब कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। मैनी गवर्नमेंट सर्विसेज आर अवेलेबल ऑनलाइन। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैन नाउ बी पेड ऑनलाइन। गवर्नमेंट यूज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फॉर इलेक्शन, सॉरी, हाँ। तो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इलेक्शंस के लिए, रिप्लेस कर रही है ट्रेडिशनल वोटिंग स्लिप एंड बैलेट बॉक्स जो है रिप्लेस हो गया है ऑब्वियसली जो है इलेक्शंस में। पीपल कैन एनरोल देम सेल्फ इन इलेक्टोरल रोल थ्रू द स्टेट इलेक्शन कमीशन पोर्टल। पीपल खुद जो है एनरोल कर सकते हैं खुद को पोर्टल पे, इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे। सो कंप्यूटर्स आर कॉमन इन मॉडर्न सोसाइटी एंड टेंड टू मेक previously laborious manual tasks of data entry much simpler and quicker, है ना। तो
कंप्यूटर जो है वो क्या है, कॉमन प्लेस हो गया मॉडर्न सोसाइटी में। और ये जो पहले हमारा लेबोरियस मैनुअल जो हमारा खुद जो हमें हैंड बुक, जैसे आप अकाउंट का भी एग्जांपल ले लें तो आपको जो है अकाउंट कीपिंग जो है, पहले वही खाते होते थे, आपने सुना होगा। मुनीम जी जो है वो लिखते थे हिसाब, अगर वो हिसाब कहीं चला गया, गुम गया, तो जो है वो पूरा हिसाब चला जाएगा। तो वो सब जो है वो मैनुअल वर्क देखा जाए तो पूरा जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है। तो इससे हमारा जो टास्क है वो बहुत सिंपलर हो गया और क्विकर हो गया है, जल्दी हो गया है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो देखा जाए तो ये हमारा टॉपिक भी एंड हो गया और ये हमारी यूनिट भी एंड हो गई है। सो होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको जो है वो सेंड कर दूंगा अब, और इसको आप कॉपी में जो है वो लिख लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड क्वेरीज हो अगर आप, तो आप बिल्कुल व्हाट्सअप करिएगा। थैंक यू वेरी मच।